एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलेश सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एटीट्यूड, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर का एटीट्यूड ठीक किस प्रकार की होनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल एक प्रोजेक्ट में एक बिग बॉस के जैसा होता है। एक पूरा प्रोजेक्ट का समय पे खत्म होना, क्वालिटीफुल काम होना और बिना एक्सीडेंट का, जीरो एक्सीडेंट से प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो जाना और प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होना, ये सारा का सारा क्रेडिट का जो रहता है 70 to 80% गोज टू द पीएम यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट का कोई एक्सीडेंट, गड़बड़ी होता रहता है, प्रोजेक्ट नुकसान में चला जाता है, तो इसका जो भी दोष है वो सारे के सारे जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर 100% हो जाता है। देखिए, ये रेशियो बड़ा खतरनाक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को काफी सोच समझकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम इतना आसान नहीं होता है। उनका काफी वास्ट चैप्टर होता है, काफी बड़ा बॉर्डर साइड पे ध्यान रख के उन्हें काम करना पड़ता है। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कई विषय के ऊपर नजर रख के काम करना पड़ता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉय नहीं होता है, वो तो मैनेजमेंट के तरफ से एक प्रतिनिधित्व करने के लिए आता है। वो मैनेजमेंट का एक प्रतिनिधि होता है। मैनेजमेंट खुद प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, काम उठा नहीं सकता है बोल के एक प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त करते हैं और वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को लीड करता है और उस प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बना के मैनेजमेंट को रिटर्न कर देता है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर सिंपल एक साधारण प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉय नहीं रहता है। उसके अलावा भी उसके बहुत सारा काम है जो उसे करना पड़ता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या काम करना पड़ता है, ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे। ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। क्या क्या काम करना पड़ता है ये तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छी तरह कर ही लेता है। उनका जो कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन रहता है, ये उस हिसाब से ये करने वाली चीज है। वो डिस्कशन इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को किस तरह से रोल अदा करना पड़ता है, उन्हें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, उनका एटीट्यूड ठीक किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर ठीक उस तरह से काम करता है जैसे एक मां अपना परिवार में रोल अदा करती है। एक परिवार में एक मां अपना बाकी सदस्यों का सुख दुख शांति इसका ख्याल रखती है, परिवार का खुशहाली के ऊपर ध्यान रखती है। अपना खुद खाना ना खाकर भी परिवार का सदस्यों में वो खाना खिलाती रहती है, खाना बनाने का तैयारी करती है, परिवार का हर सुख दुख पे उनका एक विशेष ध्यान रहती है। ठीक उसी तरह एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी ठीक उसी तरह ही होता है। वो भी अपना जितना भी स्टाफ है, उनका जो वर्कर है, लेबर है, ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, सभी का ध्यान रखकर उन्हें चलना पड़ता है और साथ में एक बहुत बड़ा टीम लीडर का लीडरशिप देने का क्षमता भी उन्हें रखना पड़ता है। देखिए, एक स्टाफ, एक वर्कर जो रहता है, वो अगर कोई भी काम करता है, उसमें उनको कोई भी डिफिकल्टीज आता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उस चीज का डिस्कस करता है या फिर शिकायत करता है। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जो रहता है, वो भी पेमेंट के लिए स्टाफ का माने उनका जो लेबर रहता है उनका पेमेंट के लिए वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाके रोना लग जाते हैं, रोना रोते रहते हैं। उनका भी जो दुख है उनको भी सुनना, सारे के सारे चीज एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जिम्मेदारी बन जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को इनका एक
स्टाफ का जो बोनस, इंसेंटिव, प्रमोशन, ये जितना भी मांगे हैं वो मांग उन्होंने मैनेजमेंट के सामने रखना पड़ता है, वो कर्तव्य उन्हें करना पड़ता है। और साथ में मैनेजमेंट के तरफ से जो टारगेट रहता है वो टारगेट अचीव करना भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के जरिए ही होता है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर स्टाफ से, वर्कर से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के एक प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बनाता है। दोस्तों देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल काफी बड़ा है, काफी वास्ट है। उनको कई सारे चीज के ऊपर फोकस रहना पड़ता है, जैसे कि रिस्क एपिटाइट। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को काफी रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक प्रोजेक्ट मैनेजर सफल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकता है। कई बार उन्हें अंदाजा में काम करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, बड़े से बड़े रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, कंक्रीट कर दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ये कैसा है, जैसे कि समझ लो उस तरफ से बादल आया है, क्लाइंट का प्रेशर है, क्लाइंट बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि भाई कंक्रीट अभी तक क्यों नहीं हुआ है, कल तक मुझे चाहिए। इस तरह का प्रेशर है। क्लाइंट ने मेल कर दिया अपने डायरेक्टर लोगों को, वहां से आपको प्रेशर आया कंपनी की तरफ से कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो इस तरह से कंडीशन है, सिचुएशन बहुत ही खराब है। आसमान में समझो काला बादल छाया हुआ है, लेकिन आपने एक रिस्क ले लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। 2 घंटे का अगर वक्त मिला तो ये कंक्रीट हम कंप्लीट करके निकल जाएंगे। 2 घंटे के बाद अगर बारिश हुआ भी तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा हमें फायदा हो जाएगा, हमें क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का रिस्क सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर ले लेता है कभी कभी। और उनका ये रिस्क समझो 10 बार भी लिया, ठीक है, एक आधा बार फेल हो सकता है, लेकिन 9 बार 8 बार वो सक्सेस हो जाता है। और यही चीज उन्हें एक कदम और लीडिंग रोल की तरफ लेके जाता है, एक कदम और आगे बढ़ा देता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को काफी डेयरिंग होना पड़ता है, कि बेहद साहसी होना पड़ता है। हमने कई बार देखा है, जो हरियाणा, दिल्ली में जो कड़की का ठंडा पड़ता है, उस टाइम -डिग्री में चला जाता है टेम्परेचर। रात के 2 बजे साइट में कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई फुटिंग पे एक ट्रांजिट मिक्सचर का गिर जाता है, तो उस समय कितना डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। कोई भी वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है रात के 2 बजे उतना ठंडा में -डिग्री टेम्परेचर। लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर उठाया है 2-4 सुपरवाइजर को और खुद सामने से होकर, कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि जाओ तुम लोग देख के आओ वहां पर क्या हुआ है, उसे जरा ठीक ठाक करके मेरे को फोन करो। नहीं, बोला चलो मैं जाता हूं, मेरे साथ कौन जाएगा। बताइए उनका लैंग्वेज कैसा है कि देखो मैं साइट पे जा रहा हूं, वो उधर एक ट्रांजिट मिक्सचर एक फुटिंग पे गिर गया है, उसे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने के लिए मैं जा रहा हूं, तुम लोगों में से मेरे साथ कौन कौन जाना चाहते हो। दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाएंगे, वो जो 5-6 बंदे थे सुपरवाइजर, 1-2 नहीं, 5 का 5 गाड़ी में बैठ गया, बोलिए साहब मैं जाता हूं। तो ये होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का लीडिंग रोल। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को मुंह से नहीं, अपना एटीट्यूड इस तरह से, व्यवहार से दिखाना पड़ता है। उनका एटीट्यूड देख के बाकी लोग तो उनके पीछे पीछे आ जाएंगे, उनका जज्बा देख के आ जाते हैं। लोग यूं ही कहते रहते हैं मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, इतना अच्छा हूं, लेकिन फिर भी ये स्टाफ मेरा कदर नहीं करता है, ये मेरा सम्मान नहीं करता है। सम्मान यूं ही नहीं आता है, इस तरह से होता है सम्मान। आपको एक सामने जाना पड़ेगा, डेयरिंग सबसे पहले करना पड़ेगा। आपका देखा देखी वो पीछे पीछे आएगा, जरूर आएगा और काफी सीख के जाएगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को और भी बहुत सारा चीज करना पड़ता है। वो स्टाफ का शिकायत, स्टाफ का सुख दुख, स्टाफ का अच्छा बुरा सारे चीज का ख्याल रखना पड़ता है। कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं किसी का घर में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को छुट्टी चाहिए क्या, ये सारे बात का ध्यान एक प्रोजेक्ट मैनेजर को रखना पड़ता है। साथ में और भी बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सप्लायर का, ठेकेदार का पेमेंट सही समय पर हो रहा है कि नहीं, इस बात के ऊपर भी पूरी तरह फोकस्ड होना पड़ता है। क्योंकि अगर पेमेंट सही समय पर नहीं हुआ तो वो काम में डिले कर देंगे, मटेरियल सप्लायर जो है मटेरियल देना बंद कर देंगे, प्रोजेक्ट आपका इफेक्टेड हो जाएगा, प्रोजेक्ट में गड़बड़ी आ जाएगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। उसके वजह से क्लाइंट आपको प्रेशराइज करेगा, क्लाइंट मेल करेगा डायरेक्टर लोगों को और डायरेक्टर लोग आपके ऊपर प्रेशर करेगा।
ये सारा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है सिर्फ अगर वक्त पे पेमेंट नहीं हुआ तो इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर कभी भी इस मामले में चांस नहीं लेता है। वो हमेशा अकाउंटेंट के पास जाकर हमेशा बोलता रहता है क्या लायबिलिटी है दिखाओ, ये लायबिलिटी को इस तारीख तक हमें कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से एक रोल प्ले करती है। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को चारों तरफ ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि एक रनिंग प्रोजेक्ट में काफी चोरी चकोरी का संभावना क्रिएट हो जाता है। चोरी चकोरी होते रहता है, सीमेंट का चोरी, डीजल का चोरी, स्टील का चोरी, कई सारे इलेक्ट्रिक जो वायर रहता है, इलेक्ट्रिक केबल रहता है, सब महंगा जो चीज रहता है, मशीनरी रहता है, उसका चोरी, ये काफी सारे होते रहते हैं अक्सर। और वो बाहर से कोई नहीं करता चोरी प्रोजेक्ट के अंदर ही अपना ही वर्कर लोग मिल बांट के करता है। तो इसके ऊपर भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है और उसे बराबर सेटिंग करके रखना पड़ता है। कभी कभी तो वॉचमैन भी इसके साथ मिला हुआ रहता है, तो उसके ऊपर भी नजरदारी करता है। कितना बार तो प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा हो गया बिना किसी को बताए सिर्फ अपना गाड़ी लेकर साइड पे आ जाता है सिर्फ पेट्रोलिंग करने के लिए, कहीं क्या चोरी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिना किसी को इंफॉर्मेशन दिए हुए। तो इतना खतरनाक रोल उन्हें अदा करना पड़ता है दोस्तों, ये कोई मजाक बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि 1.5-2 लाख रुपया एक प्रोजेक्ट मैनेजर कमाता है तो बड़ा शान से जीता है। नहीं, वो खून पसीना का कमाई है, उसका एक एक कमाई के प्रति उसका निष्ठा है, उसका मेहनत है, उसका जज्बा है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर को कई सारे जगह पे उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है, चाहे या ना चाहे। प्रोजेक्ट मैनेजर कई बार ऐसा भी होता है प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट में, चलता हुआ प्रोजेक्ट में कभी लोकल कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, डॉन टाइप का कुछ इफेक्टेड पीपल आता है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई वसूली का बात करते रहते हैं, चंदा का बात करते रहते हैं, कई रूप से, कई मतलब इसका चंदा हो गया, कभी वसूली हो गया, कभी कुछ हो गया, जितना भी शराफत से बोल सकते हैं बोलना, लेकिन मामला यही है मुझे पैसा दो, बस तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो मुझे पैसा दो, मुझे मेरा दादागिरी का पैसा दो। एक प्रोजेक्ट मैनेजर शांति से, विचक्षणता से साथ, अपना चतुराई से इस चीज को अच्छी तरह टैकल करता है। ना तो इस बात का खबर डायरेक्टर तक पहुंचाता है, अपना बॉस तक पहुंचाता है, और ना ही कि उससे झगड़ा लेता है, पंगा लेता है, नहीं, उससे दोस्ती भी करता है, दोस्ताना व्यवहार रखते हुए प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करता है और पूरा मामला शांत हो जाता है। किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो वो मैनेज भी कर लेती है। किसी को सबसे बड़ा बात है प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सबसे बड़ी गुण है एक प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर के नाते, वो क्या है जानते हैं? प्रोजेक्ट को संभालना, प्रोजेक्ट को नेतृत्व देना, डेयरिंग के साथ और जिम्मेदारी के साथ रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए। ये सारे बात होने के बावजूद भी सबसे बड़ी एक चीज है कि आपका अंतरात्मा रोता है लेकिन आप शिकायत नहीं करते हो। आप कभी भी अपना बॉस जो रहता है, आपका जो बॉस रहता है, डायरेक्टर जो भी है, कंपनी का मालिक, उनके पास आप शिकायत नहीं करते हो। भले ही आपका अंदर रो रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपना हक मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप लड़ते नहीं हो। आप तो लड़ते हो, आप तो लड़ते हो किसके लिए? उस स्टाफ के लिए, उन वर्करों के लिए, इन लोगों के लिए आप लड़ते हो। आप उनके सामने, मैनेजमेंट के सामने उनका मांगे रखते हो। इन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए, इन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए, काम सही वक्त पर, तय वक्त से पहले अगर खत्म हो जाता है तो आप पीठ थपथपाते हो, आप शाबाशी देते हो, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं बोला कि मुझे तो ये चाहिए। नहीं, ऐसा बोलते ही आप बिल्कुल कमजोर हो जाते हो, आपका सारा किए गया पर पूरा जीरो हो जाता है। तो आपका मुंह से अपने लिए कभी कोई मांग निकलता ही नहीं। ये होता है एक सच्चा प्रोजेक्ट मैनेजर का एक गुण। यही तो वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग करती है, और ये गुण आपको बरकरार रखने चाहिए। क्लाइंट को हैंडल करना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट है। क्लाइंट का जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना, क्लाइंट का मीटिंग टाइम टू टाइम अटेंड करना, और मैनेजमेंट को जितना हो सके उन्हें कम से कम तकलीफ पहुंचाना। शॉक ऑब्जर्व की तरह काम करना पड़ता है। गड्ढे में खुद गिरना, मैनेजमेंट को शांति पे रखना, उन्हें तकलीफ ज्यादा ना देना।
क्योंकि क्लाइंट तो हमेशा गाली गलौज के साथ बात करेगा, लेकिन आपका वो सारे का सारे चीज नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप मैनेजमेंट की नजर में भी एक गए गुजरे प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से देखा जाओगे। जितना भी क्लाइंट गाली दे रहा है, जो भी कर रहा है, साइट पे जो इंसिडेंट घट रहा है, आप कभी ये गलती मत करना कि हुबहू वो अपना डायरेक्टर को या फिर मैनेजमेंट को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देते रहना। नहीं, ऐसा अगर करोगे तो आप फंस जाओगे बाद में। फिर उनको वो सारा चीज का टेंशन आ जाएगा, और टेंशन आते ही उन्हें लगेगा कि वो खुद अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया तो बहुत अच्छा है, आपको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप तो इस तरह का सुन के उधर बोल देते हो, उधर का सुन के इधर बोलते हो। नहीं, ऐसा मत खेलना। अगर आप इस तरह से एटीट्यूड रखते हो तो चेंज इट नाउ। आपको एक प्रोजेक्ट का ऐसा समझ लो कि प्रोजेक्ट का कप्तान हो आप। इसमें खेलना कैसा है, किस तरह से करना है, ये आपका जिम्मेदारी है। कभी कभी तो आपको ऐसा भी बोलना पड़ेगा। अगर आपका कंपनी का मैनेजमेंट आपको कुछ बोलता है, आपको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट वे, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये कैसे करना है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे तो ये करके देना है आपको, और आपको ये फिनिश होके चाहिए, बस ये कैसे करना है आई विल मैनेज। इस तरह से एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और लेकिन ध्यान दिए कि कुछ भी छोटा मोटा इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारे के सारे कार्बन कॉपी मत कीजिए, उन्हें सारे के सारे वर्ड फॉरवर्ड मत कीजिए। इतना बोलने का जरूरत नहीं। हाँ, कोई बड़ा सा कोई चीज हो गया हो जिसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना या उनका कोई डिसीजन आपके लिए बहुत जरूरी हो गया हो, तभी आप उन्हें उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज बात बात पे आप बच्चों की तरह मत शिकायत कीजिए, इससे वो चिढ़ जाएगा, आपके ऊपर उनका भरोसा कम हो जाएगा। उनको कई मामले में लोगों को लगता है प्रोजेक्ट मैनेजर का नौकरी तो बहुत अच्छा है, उनका अलग से केबिन मिलता है, एसी वाला केबिन, गाड़ी अलग से मिलता है, फैसिलिटी अलग से मिलता है, गेस्ट हाउस अलग से मिलता है, उनको घर जाने का फ्लाइट का टिकट मिलता है, उनका एलटीए ज्यादा है, उनका सैलरी ज्यादा है। भाई किस लिए ज्यादा है वो भी तो जानो, किस लिए उनका ज्यादा है। आप जिस दिन उनका गुणकारी जान जाओगे, उनका काम का जो एक्टिविटीज है वो जान जाओगे, आपको ये सब फैसिलिटी, ये सैलरी आपको छोटा नजर आएगा। इससे तो मैं बहुत ज्यादा सुखी हूं। जो खास करके नए नए बंदे होते हैं, सुपरवाइजर टाइप के बंदे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कितना खुशहाल है, इनका तो जिंदगी एकदम राजा जैसा है, पूरा प्रोजेक्ट का कमांडिंग करते रहता है और प्रोजेक्ट यूं ही चलते रहता है। नहीं, ऐसा अगर धरना है तो ऐसा गलत धरना है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर देखो, एक साइड रोल में प्ले करना और मेन रोल में लीडिंग रोल प्ले करने में काफी अंतर होता है। कुछ भी हो जाए, अगर लीगल कुछ केस हो गया प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसमें भी सबसे पहला इंटरोगेशन प्रोजेक्ट मैनेजर का हो जाता है। उन्हें बुलाया जाता है, उनको रिमाइंड पे लिया जाता है, अब फिर इंटरोगेशन चालू हो जाता है। उनको भागना मतलब एटीट्यूड उनका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हमेशा फेस करता है, हमेशा सामने खड़ा होता है, सबका रक्षक बन के खड़ा हो जाता है। और जितना ऐसा रोल प्ले करती है, उतना ही इस तरह से रोल प्ले करने से ही उनका और भी जो सक्सेस वो ज्यादा हो जाता है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर से जीएम फिर और ऊंचा पद में चला जाता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बोलना तो इतना छोटा वक्त पे बहुत ही कम रहता है, संभव नहीं होता है। इतना छोटा सा एक लफ्ज में बयान कर देना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी हमने एक प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।